हारून कहाँ बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है, गुस्सा छोड़ने को मिला है, क्रोध छोड़ने को मिला है चातुर्मास। आज छोड़ दिया सब लोगों ने। कल तक डर था मेरे को, कल तक तो डर था, क्या पता क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सचमुच में आरोन वालों ने दुर्लभ सागर को खरीद लिया। मैं रोज रोज बोल रहा हूँ रोज छोड़ दो, रोज छोड़ दो। और आज वास्तविकता में आप लोगों ने रोज छोड़कर एक स्थान पर तीनों लोगों ने शांति धारा कर ली। ध्यान देना बहुत अंदर से। कल एक बहन हमसे बोलती है दोपहर में, बोले महाराज जी आप रोज की अपेक्षा 3 दिन से की अपेक्षा आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो खुश क्यों नहीं होऊंगा? जब आप लोग मेरी बात मानोगे तो खुश होऊंगा ही होऊंगा। उसमें कोई बाधा ही नहीं है। आरोन वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बात मान ली है। तो जो मानता है निश्चित रूप से वो तो ऊपर जाता है, मनवाने वाला नहीं जाता है। कौन जाता है ऊपर? और आप निश्चित ऊपर जाओ क्योंकि आपने माना, आपने मनवाया नहीं है। महानतम कार्य आपने किया है, उस रोज को आपने अपना अपना छोड़ दिया है। कल फिर थोड़ा घट रहा था, लेकिन मेरे को देखो भाई आज क्या अच्छा ऐसी क्या कर रहे हो, ये थोड़ा देख लो। फिर उन्हें ठीक कर दिया, थोड़ा बहुत भी जो हो रहा था। अब आरोन का ना क्या बोल रहा है, वो बन गया नया इतिहास। बन गया ना नया इतिहास, कि नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास निश्चित रूप से। और कल बहुत मंगलमय उस वास्तु की चर्चा करते हुए मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में वास्तु से रिलेटेड रखी थी। शिकायत आई, अंग्रेजी में बोल दिया, हिंदी में नहीं बोला। मैं उतना रिपीट तो प्रोविजन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण बात, बहुत जरूरी बात कल दोपहर को क्लास में जब निकली तो ये पर्चा आ गया मेरे पास। बोले महाराज जी इस बात को सुबह प्रवचन में जरूर बोलना। हालांकि मैं बहुत बार ये बात बोलता आया हूँ और ये मेरे प्रवचन का फेवरेट विषय है। और फिर लेकिन फिर से पर्ची आ गई, महाराज जी बहुत सारे नए लोग हैं गुलाब गंज में, उन लोगों को भी इस विषय को पता चलना चाहिए। बहुत सुंदर सी बात है। निश्चित रूप से मैं आपको कर्म कांड का सार दे रहा हूँ। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, अगर मेरी बात आपने बहुत ध्यान से सुन ली और मेरी बात आपने बहुत ध्यान से मान ली। हर व्यक्ति चाहता है सुखी रहना, नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है निरोगी रहना, नहीं चाहता? बोलो ना हाँ या ना। आप सुखी भी रहना चाहते हैं, आप निरोगी भी रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे सब कुछ मिल जाए, है ना? सब चाहते हैं मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए। सब लोगों की धारणा है कि मेरा जीवन इतना अच्छा रहे कि चारों ओर मेरी यश ख्याति की ध्वजा ऊपर तक फैले। सब लोग चाहते हैं कि मुझे सब लोग चाहे बुलाएं बिठाएं और मेरे के लिए क्या सम्मान दे बहुमान दे। सब लोग चाहते ना ये। एक बहू भी ये चाहती है कि सास जो है बहुत अच्छे से बात करे, साथ एक पति भी ये चाहता है पत्नी मेरी इज्जत करे। क्या हो गया सोनू, चाहते हो तो फिर पत्नी लगता है इज्जत नहीं करती तुम्हारी। सब लोग ये चाहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ थोड़ी सी बारीकी से ध्यान देना तो आपको सब मिल जाएगा और आपके हाथ में है, कोई दूसरी हाथ में नहीं है। कर्म कांड का सार दे रहा हूं आपको मैं, जीवन जीने का सार दे रहा हूं आपको मैं, जीवन जीने का तरीका आपको दे रहा हूं। आपके हाथ में सब कुछ है। आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, आप सुखी भी रह सकते हैं, आप शांत भी रह सकते हैं। आपके जीवन की हर उपलब्धि आपको मिल सकती है। सिर्फ ये 3 बातें मुख्यता से कर्मकांड की आप समझ लें, सीख लें और उस पर ध्यान दें। पहली चीज है कर्म का उदय। हम सब जानते हैं ये उदय तो हमारे कर्म का सबको मिल रहा है और उसी से हम मनुष्य गति में हैं। दूसरी चीज है बंद। हमने कोई परिणाम किया, उसके माध्यम से कर्मों का क्या हुआ? क्या हुआ? बंद हुआ। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसको हमने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए संसार में भटक रहे हैं और रो रहे हैं और अनेक प्रकार के दुखों से और अनेक प्रकार के कष्टों से हमारा नाता रिश्ता चला आ रहा है। और वो तीसरी चीज है कि उदीरना। क्या है? थोड़ा सा कठिन शब्द है लेकिन समझने का प्रयास करना।
उदीरना का तात्पर्य क्या होता है? उदीरना बोलते किसको हैं? उदीरना का तात्पर्य ये होता है कि जो कर्म अभी उदय में नहीं है, उसको उदय में अपने परिणामों के माध्यम से ले आना, उसको कहते हैं उदीरना। अब ये उदीरना है, अब ध्यान से सुनना मेरी तरफ पूरा एकदम, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ एकदम, तब कहीं आपकी बात समझ में आएगी। ये उदीरना का तात्पर्य क्या है? पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक। अभी आप लोग जितने भी चौथे और पांचवे वाले बैठे हो, हैं, जितने मेरे को छोड़कर बाकी सब चौथे पांचवे वाले बैठे हो, है ना, हमारे लिए भी उदीरना है कुछ कर्मों की है। तो छठवें गुणस्थान तक जो भी कर्म का उदय आएगा, ध्यान से सुनना, जो भी कर्म का उदय आएगा, उस कर्म के उदय में उदीरना का पुट होगा। क्या हुआ महाराज जी? मतलब आने वाला अगला क्षण, जो एक समय बाद तुम्हारे कर्म का उदय आने वाला है, उस कर्म के उदय में, उस कर्म में आने वाले उस कर्म के उदय में अभी जो परिणाम करोगे, उस परिणाम से कर्म का उदय आएगा। मतलब वर्तमान भविष्य का निर्माण करने वाला है। आपके अभी के परिणाम भविष्य को बनाने वाले हैं, भविष्य को लाने वाले हैं। अब विचार करना कितनी बड़ी संयोजना कर्मकांड में लिखी, और हम उस तरफ देख नहीं रहे हैं कि मैं जो अभी भाव करूंगा वही कर्म का उदय आएगा। आपने जैसे परिणाम किए वैसा ही आपको अगले ही क्षण में मिलने वाला, ये उदीरना शब्द कह रहा है, ये उदीरना बोल रहा है। क्या हो गया इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये हो गया कि मान लीजिए अगर हम बोल रहे मैं गरीब हूं, जिंदगी भर गरीबी के साथ जियो गया, आप भाव उदीरना क्या कर रहे हो? मैं गरीब हूं। आप कहोगे मैं बीमार हूं, जिंदगी भर आप डॉक्टर के पास ही जाते रहोगे। क्यों? उदीरना कर रहे हो ना, आपकी आपके परिणाम वही चल रहे हैं, क्योंकि जो परिणाम करोगे वो उदय में आएगा, जैसे भाव करोगे वैसे उदय में आएगा। छठवें गुण स्थान तक प्रत्येक कर्म का उदय उदीरना के बिना नहीं होता है। यह आगम का कथन आपके सामने रख रहा हूं। तो अब जैसे परिणाम करोगे वैसे ही कर्म का उदय आने। आपने एक बार बोल दिया मेरी सांस खराब है, जिंदगी भर वो खराब रहेगी, वो क्रोधी रहेगी। तो आप बोल रहे हो ना, आपने माना है ना, आप सबसे बोल रहे हो। यहाँ देखो हम फोन पर यही बोल रहे हो, छोटी सी बात को बड़ी कर रहे हो। मेरी पत्नी खराब है, आपकी पत्नी खराब ही रहेगी। क्यों? उदीरना। ये आप इसको अगर वर्तमान की परिवेश में लेंगे तो इसको हम बोलोगे पॉजिटिव थी, सकारात्मक सोच। लेकिन मैं सकारात्मक सोच से नहीं बोल रहा हूँ, ये सकारात्मक सोच 10-20-25 साल पुरानी है। ये पुस्तकें अभी की, ये मोटिवेशनल पुस्तकें अभी आई है। मैं तो आगम की बात बोल रहा हूँ, हजारों वर्ष पूर्व कर्म कांड की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। वहां पर ये बात कही गई है, हमारे यहाँ से वो उन्होंने उठाया है, ना कि हम उनको देखकर आपके बीच में रख रहे हैं। हमारे यहाँ उदीरना नाम की चीज है। उदीरना का तात्पर्य ये होता है, जो चीज अभी उदय में नहीं है, आने, मान लो आम को हमने रखा और 8 दिन बाद आम पकने वाला है, लेकिन हमने क्या पाल में रख दिया, 2 दिन में आ गया। 6 दिन पहले ही हमने क्या कर दिया, 6 दिन पहले, 8 दिन वाली चीज 2 दिन में ले आए, मतलब 6 दिन पहले ले आए ना, वो उदीरना है। आपका असाता का उदय था, लेकिन असाता बाद में आना था, आना साता था, लेकिन आपने किसको बुला लिया? मैं बीमार हूं। किसको बुला लिया? असाता को बुला लिया। ये उदीरना कहलाती है। इस उदीरना को जिसने समझ लिया, मतलब समझना सब कुछ आपका हो गया। मैंने यही उदाहरण देता हूँ कि भैया भगवान कुछ देते नहीं है, और ना भगवान कुछ दे सकते हैं। अगर भगवान देने लग जाएंगे तो वीतरागता समाप्त हो जाएगी भैया। ध्यान रखना, हमारे धर्म में वीतरागी भगवान, वो तो सब छोड़ के बैठे, वो बेटा बेटी देंगे क्या? वो दुकानदारी देंगे क्या? वो कुछ दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना दे सकते ना देंगे। और अगर आप ऐसा मान रहे हो कि भगवान दे दे, आप बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है। महाराज कितनी बड़ी घोर पाप बोल रहे हो हमको, मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या। तो ये मिथ्या दृष्टि की बात है। अगर आप ये मानोगे भगवान कुछ देता है, नहीं, भगवान कुछ नहीं देता है। भगवान ना दे सकता है। हमारे अंदर के परिणाम, हमारे अंदर के भाव, हमारे अंदर की दृढ़ता कि मुझे भगवान के पास निवेदन करने से मिल जाएगा, उस वजह से आपको मिलता है, अपने परिणामों से आपको मिलता है, अपने अंदर के अहोभाव, आदर भाव और विश्वास से आपको मिलता है। वो भगवान चमत्कारी नहीं है, आपके भाव चमत्कारी, आपका विश्वास चमत्कारी है। वो अतिशय आपके भावों में है।
भगवान अति वही पाषाण के भगवान है भैया, वो यहाँ के भी वही है और वहाँ के भी वही हैं। चाहे हरनाथ भगवान ले लो, चाहे शांतिनाथ भगवान ले लो, वही है। कल परसों मैंने कल बताया था, उदाहरण दिया था कि मांगी तुंगी में बच्चे होते हैं, 5 पूर्णिमा पर जाओ तो, ऐसा कहते हैं। और मैं खुद वहां पर था जब मैंने ये प्रवचन वहां किया कि भगवान अतिशयकारी नहीं, तुम्हारे पांचनाथ भगवान कमेटी उठ के खड़ी हुई, अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हो महाराज जी? मैंने कहा सत्य बोल रहा हूँ, ये भगवान कोई अतिशयकारी नहीं है, तुम ये मत मानना है। भगवान पाँव रखने की जगह नहीं रहती पूर्णिमा के दिन, ऐसा मेला भरता है वहां पर। और मैं सच कह रहा हूँ, प्रशांत जी मुंबई आए थे, मैं जानता हूँ उनको अंदर तक कैसे ले गया प्रशांत जी मुंबई, इतना बड़ा व्यक्ति, मुंबई की पूरी टीम आई, लेकिन कैसे धक्का मुक्की करके अंदर ले गए मंदिर में, हम जानते हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्था करके ले आए। कारण पागल है जनता, और इसलिए जनता पागल है कि वास्तविकता में वहां घटता है, वहां मांगते हैं और वो चीज मिलती है। तो वो क्या है, एक 5 पूर्णिमा पर जाओ, 5 पूर्णिमा पर अपना माथा टेको, और उसके बाद जो है मैंने वही एक भाई से खड़े होके पूछा, मैंने कहा एक भाई बता तू, मैंने कहा अध्यक्ष जी मेरे पे थोड़ा सा लाल आंखें कर रहे हैं यहाँ के, कि मैं इनके भगवान को कह रहा हूँ अतिशय कार्य नहीं, तू ये बता 5 महीने से आ रहा है, जब तेरे को इतनी इधर से बुंदेलखंड तरफ इधर से आए तो 1000 किलोमीटर दूर से आए, 3 दिन पहले से बोले, हाँ 3 दिन 4 दिन पहले से पूरी तैयारी होती है, वहां जाना है, नारियल चढ़ाना है, उससे मुझे बेटा हो जाएगा, उससे मुझे बेटा हो जाएगा, उससे मुझे बेटा हो जाएगा। ये तेरी बार बार उधेड़ना होती है, हाँ बार बार आना जाना, 5 महीने तक एक ही भाव, पूरा विश्वास कि मैं श्रीफल चढ़ाऊंगा, 5 महीने के अंदर मेरा काम हो जाएगा और मुझे जो है मेरी कोप भर जाएगी, और हो जाता है। वो उधेड़ जाए भैया, भगवान नहीं दे सकते, ना दे पाएंगे, ना दिया है। आप सोचो कि वहां की यक्ष यक्षिणी देवी देवता देते, नहीं वो भी नहीं दे सकते, वो भी नहीं कर सकते। आपका विश्वास, आपके अंदर की परिणामों की निर्मलता, वो आपको दिलाती, ये उदीरना कहलाती है। इसको उदीरना कहते हैं कि हम जो भाव करते हैं वो हमें मिलता है। पॉजिटिव थीम, सकारात्मक थीम नहीं। इसलिए छोड़ दो अपनी सासू को खराब बोलना, छोड़ दो अपने पति ऐसे वैसे बोलना, छोड़ दो मेरी बुद्धि नहीं चलती, मुझे याद नहीं होता है, छोड़ दो कि मेरी दुकान नहीं चलती है। नहीं चलेगी तुम्हारी दुकान, 3 काल में नहीं चलने वाली तुम्हारी दुकान। उधीर ना कर रहे हो तुम, बार बार वही भाव कर रहे हो कि मैं नहीं, मैं याद कर नहीं सकता, मुझे याद होता ही नहीं है, होगा भी नहीं याद तुम्हें, 3 काल में याद नहीं होने वाला है। मैं तो तुम स्वयं बोल रहे हो मुझे याद नहीं होता है। अब बस जो बोल रहे हो, अभी का परिणाम आने, इस समय जो आपने भाव किया, वही भाव अगले क्षण में उदय में आने वाला है, वही आने वाला है। मतलब अभी वर्तमान का परिणाम भविष्य का निर्धारण करने वाला है। था तो साता का उदय, था तो साता का उदय, लेकिन आपने क्या बोला, मैं बीमार रहता हूं, मैं मुझे कोई औषधि नहीं लगती है। ये आपकी धारणा बनी है, मैं कुछ भी खा लूं पचता नहीं है, पचेगा भी नहीं, धारणा बनाई है आपने। मैं उपवास नहीं कर सकता, मुझसे उपवास नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे आप उपवास। मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ, वो जो व्यक्ति 99 पे आउट हो जाता है, शतक नहीं बना पाता, तो वो उस समय उसके 10 रन में यही बार बार बोलता है, अब मैं 99 ओवर आउट हो जाऊंगा, वो हो जाता है आउट, क्योंकि वो उधर नहीं कर रहा है कि मैं 99 पे आउट होऊंगा तो होगा ही होगा। तो समझना बहुत बड़ी चीज उधरना है, उसको समझना है। वास्तविकता में आप सुखी हो सकते हो, आप अपने जीवन में हर चीज की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो, पर भावना भाव कि मुझे मिल गई, तब वो मिलेगी नहीं। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये पॉजिटिव थीम से नहीं बोल रहा हूं मैं, सकारात्मक सोच से नहीं बोल रहा हूं मैं आगम से बोल रहा हूं। आगम में उदिरना नाम का एक बहुत सुंदर सा ये सूत्र है, बंध उदय सत्वर उदिरना। बंध को समझ रहे हैं हम, कर्मों का बंध, उदय को समझ रहे हैं हम, कर्म का उदय। सत तो पुराना रखा है, लेकिन उदिरना को कोई नहीं समझ रहा है। उस उदिरना को समझने का प्रयास करना कि छठवें गुणस्थान तक प्रत्येक आने वाला कर्म का उदय उद्रिणा के माध्यम से ही आता है। उद्रिणा का पुट उसमें रहता ही रहता है, और उद्रिणा का पुट होगा तब कर्म का उदय आपके लिए आएगा। तो भैया हम क्यों अपने परिणाम को खराब करें। और निश्चित मान के चलना कि कल मैंने आपसे कहा था वास्तु की बात, तो वास्तु को हवा मत बनाना, वो एक चीज है, लेकिन कर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप मान के चलना, मैंने नकारात्मक स्थान पर भी सकारात्मक अपनी ऊर्जा के माध्यम से उसको पावरफुल बनाया। ये ध्यान रखो। लोगों ने कह दिया यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे आप, और मैंने कहा करके बताऊंगा।
मैं अपनी अपनी खुद के अंदर की सकारात्मकता से उस स्थान को भी ठीक कर सकता हूँ। जितना हो सकता है उतना करना, भूत मत बना लेना वास्तु को। नहीं तो कल के प्रवचन से 2-3 लोगों ने ये कर लेना, वो करो, जितना हो सकता है उतना करो, फॉलो अप करो। मना नहीं है, ज्ञान है और ज्ञान का उपयोग करो, जितना कर सकते हैं करें। लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं कि अब ये है तो ऐसा होगा, हो जाएगा। आप मान के चलना, किसी ने आपसे बोल दिया कि हमारे घर में ये हो गया, अब फिर आपने धारणा बना ली अब नहीं होता होगा तो हो जाएगा। इसे धारणा मत बनाओ, ठीक है ना। अगर है तो मैं आपको बहुत सुंदर सा वास्तु का ध्यान सिखाता हूँ। मैंने एलोरा में सिखाया था वो ध्यान, इतना अल्टीमेट ध्यान है। और लोगों ने किया, मैंने कहा कुछ मत, तुम्हारे घर के वास्तु वास्तु तोड़ो, कुछ मत करो, मैं तुम्हें तरीका दे रहा हूँ। तो वास्तु का थोड़ा सा उसके लिए आपको सीखना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैं आपको वास्तु का वो मेडिटेशन सिखा दूंगा, इतना पावरफुल ध्यान है वो। आप 10-20 बार करेंगे, पूरी नकारात्मकता खत्म, समाप्त। आपके घर की सब चीजें समाप्त। कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके भाव की ऊर्जा के माध्यम से, आपके परिणामों के माध्यम से वो सब कुछ वहां का वास्तु ठीक हो जाएगा। ऊर्जा वहां की, पावर वहां की अपने आप बढ़ जाएगी। और सच बोलूं तो मेरे पास पूरी दुनिया आती है, काय के लिए आती है? क्या पता क्या समझती कि मेरे पास क्या आएगा, है ना। अब वो जो जाने, जो समझते हैं, है ना, तो सब लोग आते हैं। और जब मेरे से कुछ बात करते हैं तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा 1-2-3 तरीके देता हूँ। और इन 2-3 तरीके में मैं कभी नहीं पूछता, बहुत रेयर केस में सामने वाले से पूछता हूँ कि तेरे घर में क्या भैया क्या नहीं। बाकी मैं 2-3 चीज देता हूँ, उन 2-3 चीजों को देते ही ये मान के चलना सामने वाले के व्यारे न्यारे हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों केस हैं जिनका कल्याण हुआ हो, जिन्होंने माना है। और मानने के बाद और जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो करते हैं और करते हैं और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, सिर्फ। और मैं उससे आज वैसे बता चुका हूँ, 1-2 बार 3 बार तो बता चुका हूँ, लेकिन जब बात निकली है, वास्तु की बात निकली है, और कल आप डर नहीं जाओ तो मैं उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। जब मैं डोंगरगढ़ में था, तो डोंगरगढ़ में अब लगभग संग में मौन ही रहा हूं मैं, तो एक बालक आकर, मैं मतलब इस तरफ बैठता था, वो बालक आकर मेरे पास बैठ जाता था। तो मुझे बार बार ये लगता था ये बालक मेरे पास क्यों आकर बैठता है, जब मुझे बोलना ही नहीं है, मेरा मौन है। एक दिन उससे पूछ ही लिया हमने, भैया काहे को आता है को, मेरे से मिलना कुछ नहीं है तुझे, तू काहे को आता है? तो उसने इतनी सी बात बोली, महाराज मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मुनि बनना है। तो मैंने कहा वो बैठे आचार्य श्री, वहां जा, यहाँ काय को आया है तू, यहाँ थोड़ी कुछ नहीं मिलने वाला है। उसने बड़े ही दुखित शब्द में बोला कि महाराज जी बात ये है, आपने तो बोल दिया, लेकिन मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है। मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं और मैं बहुत गरीब हूँ, ठेला चलाता हूँ, ठेले पे रेडीमेड की दुकान हैगी। धवल सागर जी महाराज जी ने, आनंद सागर जी महाराज जी ने मेरे पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मान रहे, ना छोड़ रहे ना उनकी बात मान रहे, ऐसा उन्होंने बोला। अब जब ऐसी बात बोली, तो मैंने कहा बस, मैंने ओम कर दिया, वही गुरुदेव से सीखा था, उसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था और शब्द अपने को आते भी नहीं थे, इसलिए हमने ओम बोल दिया, चले गए। लेकिन आपको क्या बताऊं, मैं ध्यान में बैठा, वो बालक क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन कान में आवाज आई कि इस बालक से बोलो भक्तामर का पाठ करे, एक गाय की घी का दीपक लगा के, और इस जहां रहता है वहां के देवी देवताओं को जय जनेन करके बुलाए। इतनी सी बात मेरे कान, अब मेरी कंफ्यूजन था, कान में आवाज आई, मैं नहीं जानता। अब मैं बड़ा ही, वो बड़ी परिस्थिति खराब, मेरा मौन, मैं इस बच्चों को बोलूं तो मेरा मौन जाता है, और नहीं बोलूं, हमने कहा क्या करना, पूरी दुनिया परेशान है, अपने को कोई लेना देना नहीं, छोड़ो छाड़ो। एक दिन वो आया, फिर बैठ गया। वो जब बैठा था तो मन में ऐसा लगा मुझे, ये तो गलत है यार, अपने को लिख के दे दो, क्या दिक्कत है, कि उसका भला हो जाएगा तो हो जाएगा। मैंने एक पेज पर वो जितनी बातें मेरे उस वक्त घूमी थी, मैंने पूरी लिख के दे दी कि भैया तुम्हें एक गाय का घी का दीपक लगाना है, जिनवाणी रखना है, और उसके बाद जो है भक्तामर पाठ करना है, और तुम्हें स्वाध्याय करना है। इस प्रकार से उस समय फिक्स रखना, एक ही समय रखना, उसी समय रोज करना, चाहे 4 सदस्य हो तो भी करना। मान लो घर में 10 सदस्य हो, 6 बाहर चले, 4 रह जाए 4 करना, 2 हो जाए 2 करना, 1 रह जाए 1 रहना, और एक भी नहीं रहे तो वहां पर बोल के जाना कि भैया हम 4 दिन के लिए आपका धर्म ध्यान नहीं करा पाएंगे। अब जो आया था वो लिख दिया। अब वो मेरी अंदर की धारणा थी या वो आवाज क्यों मेरे कान में आ रही थी मुझे नहीं पता, मैंने उस कागज को लिख के दे दिया। उस बालक से बोला भैया ये मेरे पास आया है, इसको तू कर ले। तो बोले ठीक है महाराज जी। अब उसने, उसको तो बड़ा अच्छा लगा,
और फिर जब बिहार हो रहा था तो मैं एक नमोकार मंत्र को त्राटक करता था हमेशा देखकर। जो आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान में बता रहा हूँ ना, वो कागज चिपका रहता था मेरा, वो कागज मैंने उसको दे दिए। उसने वो कागज अपने यहाँ नमोकार मंत्र का चिपकाया। और आजकल तो यहाँ की कमेटी ने बहुत सुंदर काम कर दिया। जो आजकल का मोमेंट है, उसी पे वो नमोकार मंत्र उन्होंने आजकल लिखवा दिया है, ताकि सब घर में हो पंच परमेष्टि में नमोकार मंत्र हो जाए। अपने आप में बहुत ऊर्जावान पावरफुल चीज है वो। जहां उस नमोकार मंत्र को रखोगे, वहां का ऑरा बढ़ जाएगा, वहां की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। वो इतना पावरफुल नमोकार मंत्र है, पंच परमेष्टि में रंगीन नमोकार मंत्र। वो तो मैंने त्राटक करने के लिए उस बच्चे को किया कि तू ले जा भैया, मैं कहाँ संभालूंगा इसको। मेरे पास उस वक्त मतलब सामान बेग भी रहता नहीं था उस स्वामी की माते की, वो दे दिया मैंने। अब वो सुनना कि हमारा तो बिहार हो गया। हमारे बिहार के बाद वो जब बच्चा अपने घर में स्वाध्याय कर रहा था, और पिताजी जो थे, वो पिताजी वहां कुछ कोई ऐसा कोई श्रेणिक चायत का दृष्टान निकला, सो वो बच्चे के कपड़े पहनते और मंदिर चले गए, डोगरगढ़ में। मंदिर गए, मंदिर में समाज के सब बड़े बड़े लोग, "ए भैया, दारू पीने वाले भगवान नहीं छू सकते, छूने का कोई अधिकार नहीं है।" वो बोले मैं तो छूंगा। दादा आदमी भी था, पहलवान भी था, और जो पीने वाला है वो सामान्य नहीं होता है। वो दादा बोले मैं तो छूंगा, जिससे जो बने वो कर ले। तब सब समझ गए भैया मामला बिगड़ा हुआ, ये मानेगा नहीं। फिर एक व्यक्ति ने, समझौते वाली स्थिति रही, उसने कहा अच्छा एक काम कर रहे हैं, हम तुम्हें चरण छूने के देंगे, लेकिन शर्त एक है, आज के बाद पियोगे नहीं। बहुत देर तक सोचता रहा, बोले ठीक है आज के बाद दारू नहीं छोड़ूंगा, दारू को मैं छूंगा भी नहीं, छोड़ता हूँ आज, तो भगवान के चरण छूने दो। लेकिन भगवान के चरण छुए, और वो जो है उनके भाई के पिताजी की जो है दारू ड्रिंक छूट गई। अब छूट गई, छूटने के बाद सुनना, अब घर आया और रोज अपने आप स्वाध्याय में बैठने लगा। अब हुआ ये था कि पूज्य आनंद सागर जी और पूज्य धवल सागर जी महाराज जी ने, वहां के समाज के एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनसे ये निवेदन किया कि गरीब व्यक्ति बहुत अच्छा बच्चा है, तुम्हारे यहाँ मेन मार्केट में दुकान, इस बच्चे को दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, दारू पीने वालों को, उसके पिताजी दारू पीते हैं, हम दुकान अपनी नहीं दे सकते हैं। नहीं दी। लेकिन वो 2 4 8 दिन बाद जब वो पिताजी आने लगे, तो उस व्यक्ति को लगा, दोनों महाराजों ने खूब समझाया, उसके बाद भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसने तो सही में दारू छोड़ दी। अब अंदर से पीड़ित, वो मन में ऐसी खेच खिन्नता हुई। 2 दिन बाद उस बच्चे को बुलाता है, बोले भैया एक बात बोलूं, उस वक्त तो मैंने महाराज लोगों से मना कर दिया था, लेकिन आज मेरा मन हुआ है कि तुम एक काम को, दुकान भी लो पैसा भी लो, फर्नीचर बनाओ, व्यवस्थित दुकान यहाँ डालो, और तुम्हें यहाँ दुकान करना है। बड़ा प्रसन्न, बहुत अच्छी बात है कि मेन मार्केट में डोंगरगढ़ के मेन चौराहे पर उसको दुकान मिल गई। दुकान मिली, और दुकान के साथ साथ पैसा भी मिल गया। बेटा यहाँ से मत लाना, कलकत्ता तेरी सेटिंग करे तो वहां से पूरा रेडीमेड का माल लाना। पूरी सेटिंग करके पैसे भी दे दिए, बस क्या था। और फिर साथ साथ में और आगे बढ़ता गया, दुकान बढ़ती गई। अब योग संयोग की बात कि अगले वर्ष फिर हमारा वहीं जाना हो गया। हम जब वहां पहुंचे तो हमने पूछा क्यों, वही ठीक है। तो बोले महाराज जी क्या बताएं, वो ऐसा चमत्कार हुआ, पिताजी ने सब छोड़ दिया, दुकान भी, ठेला भी छूट गया, दुकान भी आ गई। और मैंने कहा अब, बोले अब भी बड़ी बहुत अच्छी परिस्थिति हमारी, अभी यहाँ एक मकान वहां पर शर्मा जी का है, वो शर्मा जी का मकान तो 30 लाख 25 लाख का है, लेकिन शर्मा जी कह रहे कि मकान तेरे को ही दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, पर उन्होंने कहा बेटा किस्त में देना। अभी सिर्फ 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, और 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, बाकी उनको किस्त में दूंगा, बिना ब्याज के वो मकान दे रहे हैं, और 30 लाख का मकान 15 लाख में दे रहे हैं। अभी तक किराए के मकान में रहता था, बड़ी स्थिति खराब थी, अब इतने बड़े मकान में रहा हूँ। बस महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए, बड़ा ही आपके उस पाठ के माध्यम से मेरा मंगल हो गया, मेरा पूरा परिवार सुधर गया, पूरे परिवार में मंगलमय सौभाग्यमय वातावरण बन चुका है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, अच्छा है। पाठ कर रहा था, उस पाठ की भक्ति के माध्यम से इसका मंगल हो गया, इसका कल्याण हो गया। अब उसने वो किया, और साथ साथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नौकर उसके यहाँ हो गए, बड़ा काम हो गया। कहाँ तो वो ठेले पे दुकान लगाता था, वो कहाँ उसके दिन पलट गए, पलटे। अब सुनना, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने एक कागज पे लिखना प्रारंभ किया, फिर 2 4 लोगों को फोटो कापी गई। फिर हमारे निराकुल सागर जी महाराज जी थे, तो निराकुल सागर जी महाराज जी ने फिर उसको अपनी भाषा में और सुंदर लिख दिया उसको। और महाराज जी ये लो आप देते हो, उन्हें रंगीन, मेरे मैं रंगीन में ही नोट्स बनाता हूँ मेरे, उन्हें वैसे ही रंगीन में बनाकर वो कागज दे दिया। अब फिर वो कागज और सैकड़ों लोग करते गए, सबको उसका रिजल्ट मिलने लगा। फिर उसके बाद इंदौर चतुर्मास से पूछा, तो एक भाई ने उसको टाइप करके व्यवस्थित तैयार कर दिया। अब जो भी मेरे पास आता है वास्तु की बात बोलने, मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ, प्रतिदिन तुम्हें क्या करना है, भक्तामर का, गाय के घी का दीपक लगाकर जिनवाने के आगे भक्तामर का पाठ करना है।
पाठ के साथ उस परिसर के पूरे देवी देवता उनको बुलाना है। क्यों बुलाना है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए इस टेबल को उठाना है, मैं बोलूँ उँगली से उठाओ, आप नहीं उठा सकते। यहाँ 100 उँगली लग जाएगी तो ये टेबल उठ जाएगी। ये टेबल 100 उँगली लग जाएगी एक साथ तो उठ जाएगी। कारण क्या है कि 1 उँगली से, 2 उँगली से, 4 उँगली से टेबल नहीं उठती है। अगर 100 उँगली एक साथ तो आप मानना, आपके जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान पर आपके यहाँ बहुत सारे देवी-देवता आपके घर में निवास करते हैं। हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं और लेना भी नहीं और माँगना भी नहीं, तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। पर वो हमारे घर में रहते हैं तो हमें उनको बुलाना चाहिए, धर्म ध्यान की प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए और जय जनेन उनसे बोलना चाहिए। हमारे लिए आता है, उनको आशीर्वाद दो, निस्सही बोलो, असही बोलो। जब जाओ तब उनको आशीर्वाद देके जाओ और जब आओ तो उनसे परमिशन लो, भैया आ रहे हैं, आप सबको आशीर्वाद, सब लोग धर्म ध्यान करना। हम चतुर्मास स्थापना में आप क्या किया, जब यहाँ से जाएंगे तो करेंगे। तो ये प्रक्रिया करनी चाहिए। ये प्रक्रिया अपने आप में समाचार पद्धति मूलाचार में कही है। तो अगर आपने भी उस समय उनको बुला लिया, अब वही भक्तामर का पाठ 4 लोग कर रहे हैं और वही 100 बढ़ गए, मान लो उस स्थान पे 100 देवी देवता हैं, असंख्यात है वो, तो 100 से भी ज्यादा हजारों हो सकते हैं, और वो बैठ जाएंगे तो मान लो, बताओ माहौल क्या होगा, वातावरण क्या होगा। ऐसे ही उस भक्तामर पाठ के माध्यम से वो उस परिसर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, ऊर्जा इतनी पावरफुल बन जाएगी कि सारे वास्तु, सारे ज्योतिष उस भक्तामर पाठ के आगे फेल हो जाएंगे। सब एक तरफ है, करके देख लो आप। जिन्होंने श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ समय पर किया है, उनके प्यारे न्यारे हुए हैं, उनका अपने आप हुआ है, क्योंकि उन्होंने बात मानी कि गुरु मुख से बात निकली है, ये महामंत्र है, इसको हमें पीछे नहीं छूटना है। तो बस आप ज्यादा हैरान परेशान मत हो ना, इतना ही वर्क कर लोगे कि हम नियम लेते हैं, आपको बताएं बहुत सारे फायदे होते हैं इससे। फायदा क्या हुआ, वही रात को 8:30-9 बजे का समय जब हम लोग बैठते हैं तो क्या होती है, विकथा होती है। या तो हम टीवी देखेंगे, अश्लील दृश्य परिवार के बीच बैठ के देखेंगे, या क्या होगा, या फिर हम मोबाइल पे यहाँ वहां की बात करेंगे। आचार्य श्री कहते थे सामूहिक पुण्य का बहुत महत्व है। उस समय अगर एक साथ बैठकर सभी लोग स्वाध्याय कर लेंगे तो सामूहिक पुण्य इकट्ठा होगा, और सामूहिक पुण्य से इतना भी तीव्र असाता कर्मों का दूर हो जाएगी। सब के सब पाप कर्म अपने आप क्षय हो जाएंगे। कर्म की देन है और कर्म की बलिहारी है। पुण्य आपके पास होगा तो सब अपने आप वहां पर ऐसा ऐसा कुछ न कुछ वहां पर रेमेडी हो जाएगी उस वास्तु की, वो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चाहिए सामूहिक पुण्य। सामूहिक पुण्य का महत्व है। उस स्वाध्याय के माध्यम से एक साथ जब आप बैठोगे, बिल्कुल जैसे टाइम 8:30 यानी 8:30 बजे हम सब इकट्ठे हो जाएं और 8:30 बजे इकट्ठा होकर वहां भक्तमर का पाठ करें। कुछ परिवार वालों ने तो ऐसी ऐसी बात शेयर कर दी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे उस भाई ने शेयर करी, बोले महाराज जी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान लो वाद विवाद हो जाता है हमारा, तो कम से कम शाम को इतना तो है कि 9 बजे तो एक साथ बैठ के बोल लेंगे। मान लो बहू और सास नहीं बोला कुछ तो मैं हो गए तो बोल लेंगे बेटे, और मान लो पिता का कुछ हो गया तो रात को बैठेंगे, स्वाध्याय में चर्चा तो हो जाएगी। बोले कम से कम एक साथ बैठ तो लेते हैं, बातचीत तो हो जाती है, मिलना जुलना तो हो जाता है। 15-15 दिन हो जाते हैं, बात नहीं हो पाती हम लोगों की आपस में। कम से कम आपके स्वाध्याय से मिलना जुलना, उठना बैठना हो गया, बातचीत होने लग गई और आपस में विचारों का आदान प्रदान होने लग गया, हमारे घर का वातावरण ही बदल गया। और फिर एक एक भाई ने तो बड़ी अच्छी बात बोली, उसने बोला, बोले महाराज जी असल में क्या है, एक बहुत अच्छी चीज ये निकली उस स्वाध्याय करने से। मैंने क्या हुआ, बोले स्वाध्याय करने से ये हुआ कि मान लो पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं, अब कुछ गलत कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, डायरेक्ट क्या हिम्मत के पिताजी को समझाएं। अब स्वाध्याय में वो बात चीज आई तो उसको ज्यादा खींच दो अपन, बस ज्यादा खींच दो, पिताजी स्वयं बोले थे अरे ये तो मैं भी करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।